जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अब समय आ गया है कि मैं कुछ ऐसे रहस्य आप लोगों के सामने रखूं जो ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे और जिसका व्यापक असर भी आप भविष्य में आते हुए देखेंगे। दर्शकों, आज मैं बात कर रहा हूं कि भारत के लिए एक बड़े लाक्षागृह की तैयारी हो रही है। लाक्षागृह के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ब्रीफली यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। महाभारत के समय पर दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक महल का निर्माण कराया था जो लाख का बना हुआ था, और जब वो लोग वहां पर रात को विश्राम कर रहे थे तो उस महल को आग लगा दी गई थी। प्रयास ये था कि इसमें पांडव जलकर मर जाएंगे और उनका दुश्मन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि लाक्षागृह के बाद में क्या हुआ। ऐसा ही समय अब भारत के लिए भी आने वाला है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, इसके पीछे पूरे तथ्य भी दूंगा। मेरा ज्योतिषीय आकलन है, इसीलिए घटना को आपको उनका क्या संबंध है और किस तरह से वर्तमान में प्रासंगिक है, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपको आज इस वीडियो में दे रहा हूं। सबसे पहली बात है दर्शकों, इतिहास को यदि आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी धर्म के अंदर यदि कोई बड़ा संहार हुआ है, कोई बड़ा युद्ध हुआ है, तो उसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी है। उस धर्म विशेष के अंदर ही कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि ऐसे महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। भगवान राम के साथ जो युद्ध था वो किसी बाहरी शक्ति के साथ नहीं था, आसुरी शक्तियों के साथ नहीं था। भगवान कृष्ण का युद्ध जिनके साथ था वो कोई और नहीं थे। प्रहलाद के दुश्मन जो थे वो कोई और नहीं थे, उसके अपने थे। ये मैंने आपको हिंदू धर्म के आधार पर बताया। इस्लाम की बात ले लीजिए, वहां पर भी आपको मोहम्मद साहब के दुश्मन कोई और नहीं थे। उनके नबी के साथ क्या किया गया ये सब लोग जानते हैं। ईसाई के अंदर यानी क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने वाले कोई और नहीं थे। ये मैंने आपके सामने एक बात रखी है कि कैसे हर धर्म के अंदर उनके ही मानने वाले लोग उस धर्म के जो पीर होते हैं, पैगंबर होते हैं, औलिया होते हैं, सुधारक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, अवतार होते हैं, आप जिन्हें जो भी संज्ञा आप देना चाहें दे सकते हैं, उनको अपने ही लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। ये इतिहास गवाह है। 2-2,500 3,000 साल, मैंने आपको 5,000 साल 10,000 साल तक का इतिहास बताया है, कब कब कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं। वर्तमान के अंदर भी जब हम बात करते हैं कि 2025 के आसपास का जो समय आता है, जब इस दुनिया के अंदर कुछ विचित्र घटने की संभावना बन रही है, तो यहां पर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो भारत के लिए ठीक नहीं होगी। और कौन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा, इसके संदर्भ में भी आपको यहां पर मैं डिटेल फोरकास्ट देता हूं। जीसस क्राइस्ट को उन्हीं के लोगों ने सूली पर चढ़ाया, वो कोई दूसरे नहीं थे। लेकिन उनके इस व्यवहार के अंदर आपको एक पैटर्न मिलेगा, और पैटर्न ये है कि सार्वजनिक तौर पर उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है, यानी उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, जीसस क्राइस्ट को भी, कि ताकि लोग ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। जीसस क्राइस्ट को जिस तरह से यातनाएं दी गई, जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, ये उनका एक पैटर्न दर्शाता है। यही पैटर्न ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आज तक अपनाते आ रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने किस तरह से अफगानिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जलील करके उसे अपने नियंत्रण में लेकर के किस तरह से उसने उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करी है, हर कोई जानता है। ओसामा बिन लादेन को भी उन्होंने जिस तरह से खत्म किया, वो उनकी इसी पैटर्न को दर्शाता है। अब यूक्रेन का सहारा लेकर के वो जिस तरह से रशिया को टारगेट कर रहा है, वही पैटर्न यहां पर दोहराया जा रहा है। यानी सार्वजनिक तौर पर उसे
इस तरह से खत्म करो अपने दुश्मन को कि कोई और उनसे दुश्मनी करने की हिम्मत भी ना करे। इस तरह का पैटर्न उनका रहता है। चाइना को भी खत्म करने के लिए वो भारत का सहारा लेकर के चाइना को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश इस समय अमेरिका भी कर रहा है। ये उनकी सोच, उनके धर्म के आधार पर उनकी सोच उसके उसी पैटर्न को दर्शाता है और इसीलिए भारत के प्रति उनकी दोस्ती एक इसी पैटर्न की तरफ उनको लेकर जा रही है, जो आने वाले समय के अंदर भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। ये मैंने आपको बताया 2000 साल के इतिहास के आधार पर, और जो वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति बनती है उसके आकलन को जब मैं डिकोड करता हूं तो मुझे पैटर्न सामने नजर आता है। बात करते हैं इस्लाम की, तो वहां पर जिस तरह से मोहम्मद साहब और उनके परिवार के साथ किया गया, यानी कि सार्वजनिक तौर पर परिवार को ही खत्म करने की प्लानिंग की गई और इतनी क्रूरता के साथ की गई कि जो किसी भी मायने में ठीक नहीं है। यही पैटर्न इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग अपनाते हैं, चाहे फिर आप उसको किसी भी समय के कालखंड के साथ जोड़कर देख लीजिए। उदयपुर के अंदर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, हत्या की गई, आपको पता है। उसके अलावा तालिबान वो जिस तरह से दुश्मनों को मारता है वो आपको पता है। यानी इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जिस तरह से अपने दुश्मन पर प्रहार करते हैं, वो पैटर्न भी उनका उसी तरह का दर्शाता है जैसा मोहम्मद साहब के समय पर उनके साथ उन्होंने किया था। यानी कि यहां भी आपको धर्म विशेष के साथ एक पैटर्न नजर आता है और इसीलिए दुनिया के इस कालखंड के अंदर दुनिया पर एक बहुत ही क्रूर प्रहार करने की पहल इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा करेगी। ये प्रहार भी भारत को सहन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन दो पैटर्न मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से युद्ध होगा, और होगा तो उसमें किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात हिंदू धर्म की भी कर लेते हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी हमने कभी भी आगे बढ़कर के किसी को परेशान नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी आगे बढ़कर के कंस को मारने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कंस ने बार बार भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अंततः कंस का वध किया। महाभारत के युद्ध में भी दुर्योधन को बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब दुर्योधन ने उनको बार बार जान से मारने तक के प्रयास किए तो फिर भगवान श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध करना पड़ा। इसी तरह का पैटर्न भगवान राम के समय पर भी रहा है। जब तक माता सीता का हरण रावण ने नहीं किया, भगवान ने रावण के साथ कोई द्वेष नहीं दिखाया और ना ही उसे दुश्मन समझा। लेकिन जब उसकी पराकाष्ठा हो गई, अपने पाप की, अपने दुस्साहस की पराकाष्ठा हुई, तो फिर भगवान राम को रावण का भी वध करना पड़ा। यह हमारे धर्म का पैटर्न बताता है कि हम जब तक कोई हमें ललकारे ना, हमारे घर में घुस करके हमको प्रताड़ित करने की कोशिश ना करे, तब तक हम दुश्मन को दुश्मन मानने की गलती नहीं करते हैं। हम उसे एक अंतिम अवसर तक उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे धर्म का पैटर्न है। यानी हम कभी भी हिंसा के अंदर पहल करते ही नहीं है। लाखों साल में नहीं की तो आज कैसे कर सकते हैं? ये हमारे धर्म का पैटर्न है जो लाखों साल से हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये पैटर्न हमारे डीएनए में शामिल होता है। इसीलिए अगर किसी के मूल स्वभाव को समझना है तो धर्म विशेष के साथ उसकी जुड़ी हुई मान्यताओं को समझिए, आपको उस व्यक्ति के प्रहार करने का पैटर्न समझ में आएगा। मैंने तीनों धर्म के आधार पर आपको पैटर्न डिकोड किया है, आपको अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। अब इसी घटनाक्रम को आप भविष्य मालिका के साथ आप जोड़ के देखेंगे तो वहां से आपको एक सूत्र निकलता हुआ नजर आएगा कि भारत इस समय पर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा। अमेरिका लाक्षागृह जैसे षड्यंत्र का एक आयोजन करेगा जिसमें भारत को घेर करके उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसी समय पर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधाराएं भी अपना दुष्प्रभाव या दुष्प्रहार हम पर करने की कोशिश करेगा और तब भारत को फिर अपने आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए वही करना पड़ेगा जो वो अपने लाखों वर्षों के इतिहास में करता आया है, कि फिर वो युद्ध भी करेगा और युद्ध के अंदर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी करेगा।
इसलिए दर्शकों, ये जो समय है जो अब बहुत नजदीक आ चुका है, अब बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रहा है, यही लाक्षागृह का निर्माण अब भारत के लिए होने वाला है। और ये सिमिलैरिटी मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रही है। धर्म विशेष के कार्य करने का पैटर्न, उनका पुराना इतिहास और वर्तमान में उनकी रूपरेखा, भविष्यवाणी का जैसे पुराणों के अंदर लिखी हुई बातें, ज्योतिषीय आकलन, ग्रहों का स्थिति का जो निर्माण हो रही है 2025, 26, 27 के अंदर, उनका जो मैं एनालिसिस करता हूं तो सारी चीजें एक के बाद एक रिलेट होती हुई नजर आती है, जो उस बड़े घटनाक्रम को घटित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है, तथ्यों पर आधारित है। ये मेरा अनुमान नहीं है, ये मैंने आपको परिस्थितियों को डिकोड करके आपको बताया है। और मैं हमेशा से वक्त रहते आपको बताता हूं, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद में। अब समय आ गया है 2024 अब आरंभ होने को है कुछ महीनों के बाद में। यहां से परिस्थितियां अब अलग तरह से बदलने वाली है। और मैंने आपको पहले भी कहा था 2024 का साल हमें 2020, 21 और 22 की याद दिलाएगा। आने वाला समय कैसा रहेगा, इसके संदर्भ में मैंने आपको अगले 4-5 सालों का एक फोरकास्ट दिया है। और भारत को अपनी सुरक्षा अब उसी तरह से करनी है जैसे दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया था। उसी तरह से विश्व के देशों के द्वारा मिलने वाला पारितोष इस समय पर भारत के लिए पारितोष नहीं है, बल्कि लाक्षागृह का वो निमंत्रण है जिसमें लाकर के उसे समाप्त करने की प्लानिंग है। और ये मेरी भविष्यवाणी भी आप आने वाले समय के अंदर सत्य होता हुआ पाएंगे। इसीलिए लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए, सावधानी रखते हुए भारत सरकार को अपना काम करना होगा। और हम भारतवासियों को भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस समय पर हमारा विरोध कोई और नहीं करेगा, हमारे अपने करेंगे, हमारे अपने सगे संबंधी साथी करेंगे। और उसका मुकाबला भी हमें जरूर करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।